नमस्कार प्यारे साथियों। आप मेरी वीडियोस के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और समझना सीखते हैं। साथ ही साथ आपको मेरी वीडियोस के माध्यम से मोटिवेशन मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी मैं किसी पैराग्राफ या स्टोरी को पढ़ाता हूं तो मैं एक एक वर्ड का अर्थ उसके नीचे लिखता हूं। इसके बाद पूरे सेंटेंस का अर्थ आपको समझाता हूं, है ना। और बीच बीच में आपको ग्रामर की छोटी मोटी जानकारियाँ भी देता हूँ, जिससे आपको अंग्रेजी समझने में आसानी होती है ना। और आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, है ना, और पूरा देखें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है माई फादर इज़ माई गॉड। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, है ना। यानी कि माई फादर इज़ माई गॉड, यानी कि मेरे पिता, माई फादर यानी मेरे पिता, इज़ माई गॉड यानी मेरे भगवान हैं। माई गॉड यानी मेरे भगवान हैं। मेरे पिता मेरे भगवान हैं। माई नेम इज़ देविका। माई यानी मेरा, है ना। नाम, नेम यानी नाम, इज यानी है, देविका यानी कि, पेन को क्या हो गया, यानी कि मेरा नाम देविका है। माई फादर्स नेम इज सुमित। माँ यानी मेरे, फादर्स यानी पिता का, नेम यानी नाम, इज मीन्स है। सुमित यानी कि मेरे पिता का नाम सुमित है। ये कौन बता रहा है? देविका बता रही है। माई मदर इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड। माई मदर यानी मेरी माँ, मेरी माँ, इज़ नॉट, इज़ यानी है, नॉट यानी नहीं, इन यानी मैं, दिस यानी इस, वर्ल्ड यानी संसार या दुनिया। यानी कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है ना। माई मदर डेड शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ टू मी। माँ यानी मेरी, मदर यानी माँ, डाइड यानी देहांत हो गया या मर गई, है ना, देहांत हो गया। शॉर्टली यानी कुछ देर या थोड़े समय बाद। आफ्टर यानी बाद, कुछ देर बाद। गिविंग यानी देते हुए या देकर, गिविंग यानी देकर। बर्थ यानी कि जन्म, टू मी यानी मुझे। यानी कि मुझे जन्म देकर कुछ देर बाद माँ का देहांत हो गया। आई एम माई फादर्स ओनली डॉटर। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, माँ यानी मेरे, फादर्स यानी पिता की। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद एस आ जाता है तो वहाँ पर काकी की हो जाता है, यानी कि पिता की। ओनली यानी इकलौती, ओनली यानी कि इकलौती, डॉटर यानी बेटी। यानी कि मैं मेरे पिता की इकलौती बेटी हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? देविका कह रही है। आई हैव नो ब्रदर एंड और सिस्टर। आई यानी मेरा, हैव नो यानी नहीं है, ब्रदर यानी भाई, और यानी कि या, सिस्टर यानी बहन। यानी कि मेरा भाई या बहन नहीं है, वो केवल अकेली है, इकलौती बेटी है अपने पिता की। आफ्टर माई मदर्स डेथ, आफ्टर यानी के बाद, माँ यानी मेरी, मदर्स, अब ये फिर से इन्वर्टेड कॉमा और ऐसा आया है, इसका मतलब
माँ के, डेथ यानी देहांत, यानी कि मेरी माँ के देहांत के बाद माई फादर रेस्ट मी, माई फादर रेस्ट मी, माँ यानी मेरे, फादर यानी पिता ने, रेस्ट यानी होता है पालन पोषण किया, पालन पोषण किया, मी यानी मेरा, यानी कि मेरी माँ के देहांत के बाद मेरे पिता ने मेरा पालन पोषण किया। He was the one who cooked food for me and fed me with his own hands, यानी कि he was the one, वही थे, ही यानी वही, was यानी थे, the one यानी केवल, वो यानी कि जो, कुकड़ यानी पकाते थे, पकाते थे, फूड यानी भोजन, फूड यानी भोजन, फॉर मी यानी मेरे लिए, मेरे लिए, यानी कि केवल वही थे जो मेरे लिए भोजन पकाते थे। यानी कि जब मेरी माँ की डेथ हो गई तो उन्होंने मुझे पाला पोसा और वे ही मेरे लिए खाना पकाते थे। कौन बता रही है? देविका बता रही है अपने पिता के बारे में, है ना। एंड फेड मी, और मुझे खिलाते थे, एंड यानी और, फेड यानी खिलाते थे, फेड यानी खिलाते थे, मी यानी मुझे, विद का अर्थ होगा से, हिज आउन हैंड्स, हिज यानी अपने, आउन यानी खुद के, खुद के, हैंड्स यानी हाथों से, हाथों, यानी कि केवल, सॉरी कहाँ गया, वही थे जो केवल मेरे लिए भोजन पकाते थे और मुझे अपने खुद के हाथों से खिलाते थे। ही टॉट मी एंड रॉट, ही यानी उन्होंने, टॉट यानी पढ़ाया, मी यानी कि मुझे, एंड यानी और, रॉट यानी लिखाया, यानी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और लिखाया था। ठीक है। माई फादर इज विद मी, माँ यानी मेरे, फादर यानी पिता, इज यानी है, विद यानी, विद मी यानी मेरे साथ, मेरे, विद यानी होता है साथ और मी यानी मेरे, मेरे पिता मेरे साथ हैं। सो इसलिए, इसलिए, सो यानी इसलिए, आई यानी मैं, नेवर यानी कभी नहीं, फेल्ट, फेल्ट का अर्थ होगा महसूस करती हूँ, महसूस करती हूँ। द एब्सेंस यानी कमी, ऑफ माई मदर, मेरी मदर यानी माँ, ऑफ यानी की, यानी कि मेरे पिता मेरे साथ हैं इसलिए मैं कभी अपनी माँ की, मेरी माँ की कमी महसूस नहीं करती हूँ। एंड माई फादर फुलफिल्ड दैट ड्यूटी ऑफ माई मदर, एंड यानी और, माई फादर यानी मेरे पिता, फुलफिल्ड यानी पूरी करते हैं, पूरी करते हैं, ड्यूटी यानी कर्तव्य, द ड्यूटी यानी कर्तव्य, ऑफ माई मदर, मेरी माँ का, है ना। यानी कि और मेरे पिता मेरी माँ का कर्तव्य पूरा करते हैं, पूरी नहीं पूरा, पूरा करते हैं, है ना। माई फादर इज वॉथ ए मदर एंड ए फादर टू मी, माई फादर यानी मेरे पिता, इज यानी कि हैं, बोथ यानी दोनों, ए मदर यानी माँ, एंड और, ए फादर यानी पिता, टू मी यानी मेरे लिए, यानी कि
मेरे लिए मेरे पिता माँ और पिता दोनों हैं। एक बार फिर से सुनो, मेरे लिए मेरे पिता माँ और पिता दोनों हैं, यानी कि माँ का फर्ज भी वो ही निभा रहे हैं। आगे देखते हैं। माई फादर कैन नेवर सी टीयर्स इन माई आइज। माई फादर यानी मेरे पिता, मेरे पिता। कैन नेवर कभी नहीं सकते, नेवर यानी कभी नहीं। कैन का अर्थ होता है सकते, क्या नहीं सकते, सी यानी देखना, सी यानी देखना या देख। टीयर्स यानी होता है आंसू। इन यानी मैं, माँ यानी मेरी, और आइज यानी होता है आँखों, आँखों, है ना। यानी कि मेरे पिता मेरी आँखों में कभी आंसू नहीं देख सकते, है ना। Whenever I am sad, my father also becomes sad. Whenever यानी जब भी, whenever का अर्थ होता है जब भी। I am sad, I यानी मैं, am यानी होता हूँ, am यानी होगा, यहाँ पर होता हूँ, sad यानी दुखी, सॉरी लड़की की बात हो रही है तो होती हूँ। जब भी मैं दुखी होती हूँ, माई फादर ऑल्सो बिकम सैड, मेरे पिता ऑल्सो यानी भी, बिकम्स यानी हो जाते हैं, हो जाते हैं, सैड यानी दुखी। यानी कि जब भी मैं दुखी होती हूँ तो मेरे पिता भी दुखी हो जाते हैं। ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ माई हैप्पीनेस। ही यानी वे, टेक्स यानी रखते हैं, रखते हैं। ग्रेट केयर यानी बहुत ख्याल, बहुत ख्याल। ऑफ यानी की, माँ यानी मेरी, हैप्पीनेस यानी खुशियाँ। यहाँ पर की नहीं का होगा ये, यानी कि वे मेरी खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं। कौन? उसके पिता। When I was little, when यानी जब, I यानी मैं, was मीन्स थी, little यानी छोटी। यानी कि जब मैं छोटी थी, I used to sleep on his lap. I यानी कि मैं, used to sleep यानी सो जाती थी, सो जाती थी। used to आया है पास्ट टेंस के लिए, है ना, यानी कि इसका अर्थ होगा सो जाती थी। ऑन हिज लैप यानी उनकी गोद में, लैप का अर्थ होता है गोद, उनकी गोद में। यानी कि जब मैं छोटी थी तो मैं उनकी गोद में सो जाती थी। कौन कह रही है? देविका कह रही है। कौन की गोद में सो जाती थी? उनके पिता की गोद में, है ना। इन माई चाइल्डहुड, इन यानी मैं, माँ यानी मेरे, चाइल्डहुड यानी होता है बचपन। यानी कि मेरे बचपन में माई फादर यूज टू बिकम ए चाइल्ड विद मी एंड प्ले विद मी। माई फादर यानी मेरे पिता, मेरे पिता, यूज टू बिकम यानी बन जाते थे, पास्ट टेंस आया है, यूज टू फिर से आया है ना। बन जाते थे इसका अर्थ होगा बन जाते थे। ए यानी एक, चाइल्ड यानी बच्चा, विद यानी साथ, मी यानी मेरे, एंड और प्ले यानी खेलते, खेलते थे, विद यानी साथ, मी यानी मेरे। अब सुनो इसका अर्थ क्या होगा। मेरे पिता बचपन में, सॉरी मेरे बचपन में मेरे पिता एक बच्चा बन जाते थे और मेरे साथ खेलते थे। माई फादर मेक्स मी लाफ ए लॉट। माई फादर यानी मेरे पिता, मेरे पिता, मेक्स मी लाफ यानी मुझे हंसाते थे, मुझे हंसाते थे। मेक्स मी लाफ, मेक्स मी लाफ यानी मुझे हंसाते थे। ए लॉट यानी बहुत ज़्यादा, बहुत, सॉरी हंसाते थे नहीं हंसाते हैं, ये है ऐसा आया है ना, हंसाते हैं।
मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा हंसाते हैं। माई फादर इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर मी। माई फादर यानी मेरे पिता, इज़ मीन्स हैं, द बेस्ट यानी सबसे अच्छे, बेस्ट यानी सबसे अच्छे, पर्सन यानी व्यक्ति, फॉर मी यानी मेरे लिए यानी कि मेरे पिता मेरे लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे साथियों, टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।